राम राम। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 15 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण क पूरा है। क में अमिक्स करते हुए म के ऊपर आधा र क के साथ पढ़ेंगे कर और म में अमिक्स करेंगे कर्म। ब्र का अर्थ हुआ ब आधा और र पूरा। ब्र के बाद में जो है उसका मतलब हुआ ह आधा है और ह में देखिए म पूरा है। म पे ओ की मात्रा मो और द मो के साथ पढ़ा जाएगा मोद। ब्रह्मोद, ब्रह्मोद। भव दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करना है। व के ऊपर अनुस्वार आधा म भवम। वी मात्रा के अंदर जो आधा द है उसको वी के साथ पढ़ेंगे विद और ध से धनुष पूरा है उस पर ई की मात्रा धी, विद्धि। द और ध का उच्चारण क्लियर रहना चाहिए। पहला चरण फिर से कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। दूसरा चरण ब्र का अर्थ हुआ ब आधा र पूरा। इसके बाद में ह आधा है, म पूरा है, म पे आ की मात्रा। जैसे अपन ने पहले चरण में ब्रह्मोद पढ़ा वैसे यहाँ पर माँ के साथ आधा का ब्रह्माक पढ़ेंगे। ठीक है। फिर श र दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है। शर देखिए आधा क और श से षटकोण मिलकर क्षत्रिय बनेगा, लेकिन आधे क को अपने को माँ के साथ जोड़ना है और श पूरे को र के साथ अ मिक्स करते हुए बोलना है। ठीक है। ये इजी करने के लिए लिखा गया और आपको बताया गया है कि आधा क और श मिलकर क्षत्रिय बनता है। ठीक है। ब्रह्माक्षर स में अ मिक्स करना है। स मुँह के साथ आधा द समुद। भ पूरा है, भ में अ मिक्स करना है और व के साथ आधा म भवम। दूसरा चरण फिर से ब्रह्माक्षर समुद्भवम। पहला और दूसरा चरण साथ में कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तीसरा चरण त के साथ आधा स तस और माँ के साथ आधा त मा तस्मात। स व के ऊपर आधा र स के साथ पढ़ेंगे सर, व में अमिक्स करेंगे सर्व। गत शब्द पूरा होने के बाद त पे अनुस्वार आधा में गतम। ब्रह्म ब्र का अर्थ हुआ ब आधा और र पूरा। ब्र के बाद में है ह आधा और ह में म पूरा, तो ब्र के साथ आधा ह पढ़ेंगे ब्र और म में अमिक्स करेंगे ब्रह्म। तीसरा चरण फिर से तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। चौथा चरण नी आधे त के साथ यत्य शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म नित्यम। य में अमिक्स करेंगे यज्ञ। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। ती के साथ आधा श प्रतिष्ठी, त के साथ आधा म प्रतिष्ठितम। चौथा चरण फिर से नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तीसरा और चौथा चरण साथ में तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। एक बार फिर से कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने पिछले श्लोक में भी देखा था कि भगवान से अर्जुन ने इस अध्याय की शुरुआत में पहले श्लोक में पूछा था कि जब कर्म से बुद्धि अर्थात ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा क्यों प्रदान करते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान तीसरे श्लोक से इस अध्याय के बोल रहे हैं और अर्जुन को अनेक कारण देते हुए ये समझा रहे हैं कि कर्तव्य कर्म करना क्यों आवश्यक है। कर्म करना बंधन कारक नहीं होता जब कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए किया जाए। इन दो श्लोकों में अर्थात श्लोक नंबर 14 और 15 में भगवान सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। आज के श्लोक से भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम। तो कर्म यानी कर्मों को
ब्रह्मोद्भवम यानी वेद से उत्पन्न, ब्रह्म धन उद्भवम, ब्रह्म यानी वेद से उत्पन्न, विद्धि जान, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, इसमें दो शब्द है, ब्रह्म धन अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म यानी वेद को, अक्षर समुद्भवम यानी अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। क्या अर्थ निकला कि कर्मों को तुम वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। तस्मात् सर्व, तस्मात् यानी इसीलिए, सर्वगतम यानी सर्वव्यापी, ब्रह्म, ब्रह्म यानी वेद को, नित्यम यज्ञ, नित्यम यानी नित्य, यज्ञ, यज्ञ कर्तव्य कर्म में, प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। तो तीसरे और चौथे चरण का अर्थ क्या निकला? इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। पूरे श्लोक का अर्थ निकला, कर्मों को वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। इस अर्थ को और डिटेल से थोड़ा क्लियर करके समझते हैं। पहले बोला गया कि कर्मों को वेद से उत्पन्न हुआ जान, मतलब कि कर्तव्य कर्म कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? वेद से। कैसे? कि वेद जो हैं वो हमें कर्तव्य कर्म को करने की विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं। तो मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान कहाँ से हुआ? वेद से हुआ। वेद होने के कारण ही कर्तव्य कर्म की करने की विधि का जानकारी मिली, इसलिए कर्मों को वेद से उत्पन्न हुआ बोला गया है। वेद शब्द के अंतर्गत यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के साथ साथ जो स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और जो भी अलग अलग संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन सब के अनुभव, वचन, सत्शास्त्र, उन सबको लेना है, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा हमें कर्तव्य कर्म की विधि का ज्ञान होता है। जैसे हम रामायण को लें, रामायण से हमें ये चीज़ पता चलती है ना कि भगवान श्री राम ने अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग समय के अनुसार किस किस संबंध से कैसा कैसा आचरण किया, तो उसके द्वारा हमें कर्म करने का ज्ञान हुआ, कर्तव्य कर्म करने की विधि का, तरीके का ज्ञान हुआ। तो इसलिए यहाँ पर कर्मों को वेद से उत्पन्न हुआ जान कहा गया। अब है ब्रह्माक्षर समुद्भवम, मतलब वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसका अर्थ क्या निकला कि वेद सच्चिदानंद घन जो परमात्मा हैं उनसे ही प्रकट हुए हैं। हम सब के मूल परमात्मा ही है, परमात्मा से ही वेद प्रकट होते हैं और वेद हमें कर्तव्य पालन करने की विधि बताते हैं। मनुष्य उन कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और उन प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्म के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह ये सृष्टि चक्र चलता है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि सृष्टि चक्र के लिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा क्यों दी। वापस से एक बार समझते हैं कि वेद जो हैं वो परमात्मा से प्रकट हुए, फिर वेदों से कर्तव्य पालन करने की तरीके का पता चला, मनुष्य ने उस तरीके के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन किया, उस कर्तव्य कर्म का पालन करने से यज्ञ हुआ, यज्ञ से वर्षा हुई, वर्षा से अन्न हुआ और अन्न से प्राणी उत्पन्न हुए और फिर उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्म के पालन से यज्ञ करते हैं। तो इस तरह ये सृष्टि चक्र चलता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि यज्ञ में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब हम इस संसार से, शरीर से अपना संबंध मानकर केवल स्वयं के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं तो हम जन्म मरण के बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन जब निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म संपन्न किया जाता है तो स्वतः ही अपने स्वरूप का अनुभव होता है और हम परमात्मा से सदा सदा के लिए जुड़ जाते हैं।
अविनाशी, सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।